हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग वाउचर सीखे थे, उनके कुछ क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चन से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से वाउचर में क्रिएट होंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है ये लुकिंग एट द ट्रांजैक्शन टू आइडेंटिफाई विच वाउचर इट इज इन टैली रिकॉर्ड इन। जो भी हम ट्रांजैक्शन दिखाएंगे उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस वाउचर में रिकॉर्ड होगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 1 अप्रैल वी इन्वेस्ट 2 लाख इन कैश टू स्टार्ट अवर बिजनेस। यस, दैट मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब उसमें स्टार्टिंग में कोई पैसा लगाते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो हम अपने बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहे हैं कैश के फॉर्म में, तो ये किस वाउचर में जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा वाउचर जाएगा रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हमें यहाँ से कैश मिल रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। तो नाउ इज दिस ट्रांजैक्शन कैश कम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल है, कैपिटल की फॉर्म में हमारे पास कैश आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। सेकंड ट्रांजैक्शन है ऑन अप्रैल 5th वी डिपॉजिट 50,000 इन कैश इन पंजाब नेशनल बैंक ओपन अकाउंट बाय। एक ट्रांजैक्शन है, उसमें हमने पंजाब नेशनल बैंक में 50,000 अमाउंट डिपॉजिट की है। तो ये ट्रांजैक्शन किस वाउचर में जाएगी? ये ट्रांजैक्शन जाएगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। हमने पहले भी पढ़ा, मतलब प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि जितने भी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या कैश टू बैंक रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। इसका सॉल्यूशन, इट दिस ट्रांजैक्शन कैश हैज बीन डिपॉजिट इन द बैंक विच टोल्ड यू फ्रॉम कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देयर इज हाउ मनी कम्स गोज टू द बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रा वाउचर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में तो बताया था कि जितने भी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होगी वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। थर्ड ट्रांजैक्शन आती है ऑन 6 अप्रैल गिव 2,000 इन कैश टू राहुल शर्मा। राहुल शर्मा को हमने 6 अप्रैल को 2,000 कैश दिए हैं। तो ये हमारी जाएगी पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हमने सामने वाले को पेमेंट किया, हमारे पास से कैश जा रहा है। दिस इज अ ट्रांजैक्शन वी गिवन कैश रुपी टू राहुल शर्मा। इस ट्रांजैक्शन में हम राहुल शर्मा को कैश दे रहे हैं, मतलब उसको कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा जाएगा पेमेंट वाउचर। फोर्थ ट्रांजैक्शन आती है बॉथ गुड्स 30,000 इन कैश फ्रॉम बिजनेस 10th अप्रैल। हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं ऑन 10th अप्रैल को, वो भी कैश में, तो ये हमारी जाएगी परचेज वाउचर में। जैसे ट्रांजैक्शन पढ़ के ही पता चलता है कि हमने कुछ सामान परचेज किया है। जो भी हम परचेज से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो परचेज वाउचर में जाती है। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ट्रांजैक्शन इज क्लियर दैट अ परचेज हैज बीन मेड। इस ट्रांजैक्शन को देख के ही पता लग रहा है कि हमने कुछ परचेज किया है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होगी परचेज वाउचर में। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं, द कैरेज फेयर फ्रॉम द बाइक वी बॉट 1 अप्रैल was 50 पेड इन कैश। जो हमने बाइक ली थी उसको हमने कैरेज फेयर दिया है 500 पेड इन कैश। तो हमारे पास से कैश जा रहा है। जब भी हम कुछ कैश या बैंक में पेमेंट करते हैं, जब हम अपनी पेमेंट करते हैं या फिर किसी को पैसे देते हैं, वो सारी एंट्रीज हमारी पेमेंट वाउचर में होती है, तो इसकी एंट्री भी हमारी पेमेंट वाउचर में ही होगी। कैश ऑल्सो इज दिस ट्रांजैक्शन पेमेंट हैज बीन मेड, so its transaction will be recorded in payment voucher. The next transaction, we sold goods we had purchased from cash 10th अप्रैल 80,000। जो हमने परचेज किए थे गुड्स 10th अप्रैल को 80,000 के, वो हमने सोल्ड कर दिए हैं। तो अब ये ट्रांजैक्शन किस वाउचर में रिकॉर्ड होगी? तो इस ट्रांजैक्शन को पढ़ते ही पता लग रहा है कि इसमें सामान सोल्ड हो रहा है, मतलब कि ये हमारी सेल वाउचर के अंदर जाएगी। चेक करते हैं। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ट्रांजैक्शन इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। इस ट्रांजैक्शन को देख के ही क्लियर हो रहा है कि जो ये प्रोडक्ट है वो सोल्ड हुआ है। देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्ड इन सेल वाउचर। इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी सेल वाउचर में रिकॉर्ड होगी। 7th ट्रांजैक्शन है ऑन अप्रैल 1st वी बॉट मोटर बाईसाइकिल गिविंग अ चेक 20,000 फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। बॉट अ बाईसाइकिल, जब हमने 1 अप्रैल को बाईसाइकिल परचेज की तो हमने उसकी पेमेंट करी है चेक से 20,000 की, तो ये एंट्री हमारी जाएगी फिर से पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट करो या कैश से पेमेंट करो, पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी पेमेंट होंगी वो पेमेंट वाउचर में ही जाती है। 8th ट्रांजैक्शन इज ऑन अप्रैल 10 वी गेव सोहन हिज सैलरी फॉर मंथ ऑफ मे 10,000 पंजाब नेशनल बैंक गेव थ्रू चेक। 10th अप्रैल को हमने सोहन को सैलरी दी थी मई मंथ की, तो उसको हमने चेक से पेमेंट की है
तो इसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में ही जाएगी। इन दिस ट्रांजेक्शन वी एंटर द एम्प्लॉय सैलरी हैज पेड, इसमें से भी हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, ये हम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं, ये भी हमारी पेमेंट वाउचर में जाएगी। नेक्स्ट आता है 9 क्वेश्चन, द गुड्स वी हैड सोल्ड 20,000 to Rahul Trader got damaged. Rahul Trader gave us that return goods on 10th April. हमने राहुल ट्रेडर्स को गुड्स सोल्ड किए थे पर वो डैमेज निकल गए, इसलिए राहुल ट्रेडर्स ने हमको वो गुड्स वापस भेज दिए। तो इसकी एंट्री किस में पास ऑन होगी? ये एंट्री हमारी पास ऑन होगी क्रेडिट नोट में। जब भी सेल से रिटर्न जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है सेल्स रिटर्न, उसके लिए हम बनाते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। लुक एट दिस ट्रांजेक्शन केयरफुली बिकॉज वी गुड्स सोल्ड स्पॉइल्ड द बायर रिटर्न इट। इस ट्रांजेक्शन को केयरफुली देखो क्योंकि जो हमने गुड्स सोल्ड किए थे वो स्पॉइल्ड हो गए हैं। द बायर रिटर्न इट, जो भी बायर था वो हमें वापस कर रहा है। इट इज अ सेल रिटर्न एज वी टोल्ड यू दैट वी विल कन्वर्ट सेल रिटर्न इनटू क्रेडिट नोट वाउचर। जैसा कि हमने पहले भी अकाउंटिंग वाउचर वाली वीडियो में पढ़ा था, जितने भी सेल्स रिटर्न होते हैं वो हमारे क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड होते हैं। सो रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन क्रेडिट नोट वाउचर will be done. The next transaction है Ram Traders gave us the commission check received he come on 20th May come back after being dishonored by bank. The check is bounced. राहुल ट्रेडर्स ने कमीशन चेक दिया था, कमीशन चेक रिसीव हुआ था और जो कि उसने बैंक में डिसऑनर्ड हो गया है, तो उसकी एंट्री किस में होगी? जितने भी हमारे डिसऑनर्ड चेक होते हैं, हमने काउंटिंग वाउचर में देखा था, सारे वो हमारे जनरल वाउचर में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे जनरल वाउचर। डिसऑनर चेक हुआ है तो देखिए द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड इन दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में जो भी हमारा चेक था वो डिसऑनर हो चुका है। नाउ द थिंग टू थिंक अबाउट इज दैट दिस इज नेदर अ पेमेंट, ये पेमेंट भी नहीं है, रिसिप्ट भी नहीं है, परचेज भी नहीं है और सेल भी नहीं है। ना ये पेमेंट है, ना ये रिसिप्ट है, ना ही ये परचेज है और ना ये सेल। नाउ इन दिस वाउचर विल बी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। पे अटेंशन, हियर इज टोल्ड यू सच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन एनी वाउचर, वी रिकॉर्ड देम इन जनरल वाउचर। जो ट्रांजेक्शन है वो किसी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये सिर्फ जनरल वाउचर में रिकॉर्ड। आपको ट्रांजेक्शन क्लियर हुई होंगी, आइडेंटिफाई क्लियर हुआ होगा कि वाउचर में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।